बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सूर्यगढ़ राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी वीरता, न्यायप्रियता और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमय संदेशवाहक आया, जिसने उन्हें एक गुप्त संदेश दिया। संदेश में लिखा था, महाराजा भैरव, अंधकार के देवता का सेवक तुम्हारे राज्य को छीनने आ रहा है। तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। यदि तुमने काली मणि नहीं ढूंढी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रम इस संदेश को पढ़कर चौंक गए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और सेनापति को बुलाया। काली मणि के बारे में जानकारियां जुटाई गईं। यह मणि ऐसी शक्ति थी जो सूर्यगढ़ को अंधकार के देवता के श्राप से बचा सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि मणि का ठिकाना किसी को नहीं पता था। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी काली मणि लाएगा उसे अमूल्य इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि मणि तक पहुंचने के लिए कालदंड वन से गुजरना पड़ता था, जो दानवों और भूत प्रेतों का गढ़ माना जाता था। राजा ने खुद मणि की खोज करने का निश्चय किया। वह अपनी तलवार और शौर्य के साथ कालदंड वन की ओर निकल पड़े। उनके साथ सिर्फ उनका वफादार साथी अर्जुन था। वन में प्रवेश करते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ों से अजीब आवाजें आतीं और रास्ते में हर कदम पर भयावह छायाएं दिखतीं। लेकिन राजा विक्रम बिना डरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी। काली मणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। केवल सच्चे राजा को ही यह मणि प्राप्त हो सकती है। पहली चुनौती, एक विशाल पहेली दरवाजा जिसमें एक मंत्र लिखा था, सच्चाई का दर्पण है जो, वही खोलेगा मेरा द्वार। राजा ने तुरंत जवाब दिया, ईमानदारी। दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती, एक गुफा में महाराक्षस खड़ा था, जिसने कहा, यदि तुम मुझे हराने में सक्षम हो तो ही मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। राजा ने अपने शौर्य से महाराक्षस को पराजित किया। तीसरी चुनौती, एक झील जिसमें पानी के नीचे मणि छुपी थी। झील में घातक जीव थे। राजा ने अपने साहस और चतुराई से झील में गोता लगाया और मणि प्राप्त की। मणि प्राप्त कर राजा विक्रम वापस लौटे। लेकिन उनके महल में घुसते ही उन्हें पता चला कि महाराजा भैरव पहले ही सूर्यगढ़ पर हमला कर चुका था। महल जल रहा था और लोग डर से छिपे हुए थे। राजा ने काली मणि को अपने राज्य की रक्षा के लिए उपयोग किया। मणि की शक्ति से भैरव की सेना अंधकार में डूब गई। भैरव खुद एक शक्तिशाली दानव में बदल गया, लेकिन राजा विक्रम ने उसे अपनी तलवार से पराजित कर दिया। सूर्यगढ़ फिर से शांत और समृद्ध हो गया। राजा विक्रम की वीरता की कहानी दूर दूर तक फैली। लेकिन काली मणि को उन्होंने सुरक्षित रूप से हिमालय की गहराई में छुपा दिया, ताकि इसका उपयोग केवल आवश्यकता के समय हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य और लोगों के लिए हर चुनौती का सामना करता है।